हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, हमने अभी तक जो है लास्ट लेक्चर में आपने देखा कि हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स एग्जांपल्स के साथ किए थे। आज जो है देखिए हम कुछ उससे आगे चलेंगे। आगे क्या, आज जो है लास्ट हमारे पास एक तरीके से लेक्चर रहेगा इस यूनिट का, यूनिट्स एंड डायमेंशंस का। देखिए क्या आज हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर ही जो रूल्स हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एक रूल बना हुआ है और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए एक अलग रूल है। देखिए ये दो रूल जो है, इसके अकॉर्डिंग एडिशन कैसे किया जाता है अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स को कंसीडर करके ध्यान में रख के कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया जाएगा वो सीखेंगे, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे किया जाता है किसके साथ, रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ में, आज वो भी सीखेंगे। ये सब करने के लिए मैं आपको देखिए एग्जांपल के साथ समझाऊंगा दोनों के दोनों रूल्स, इनके ऊपर एक एक एग्जांपल हम करेंगे। उससे पहले मैं आपको देखिए एक छोटा सा टॉपिक जो शायद आपको आता भी है, राउंडिंग ऑफ करना, ये मैं आपको बता देता हूं, इसकी कहीं ना कहीं हमें जरूरत पड़ेगी। देखिए राउंडिंग ऑफ करना, जैसे कुछ तो आपको बहुत अच्छे से पता है। मान लीजिए मैं कोई भी नंबर लिख देता हूं 2.56789, ये पहला रूल जो आप समझ रहे हैं, फर्स्ट रूल बोल सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल से रूल समझा रहा हूं। पहला क्या है कि हमें ये बोला गया कि राउंड ऑफ कीजिए डेसिमल के 2 प्लेस तक। हमें अगर ये बोला गया राउंड ऑफ कहां तक, डेसिमल के सेकंड प्लेस तक, तो भाई इसका मतलब सेकंड प्लेस यहां तक राउंड ऑफ करना है 6 तक, मतलब कि 7, 8, 9 इनको यहां से हटाना होगा। बट राउंड ऑफ कैसे किया जाता है, समझिएगा बात को क्या है। अब आप देखिए यहां 9 है, 5 से बड़ा अगर डिजिट है, 5 से बड़ा अगर डिजिट है तो उससे पीछे वाले डिजिट में एक ऐड हो जाएगा, और अगर 5 से छोटा है तो कोई भी चेंज नहीं करना है। तो जैसे कि 9 है तो 9 5 से बड़ा है, तो यहां देखिए क्या हो जाएगा, 5, 6, 7, 9 हो जाएगा। 8 में एक ऐड हो जाएगा क्योंकि 9 जो है वो 5 से बड़ा है। अब देखिए नेक्स्ट आ गए, अब ये 4 डेसिमल प्लेस तक हो गया है, बट हमें सेकंड तक जाना है ऐसे ही राउंड ऑफ करते हुए। और राउंड ऑफ करते वक्त क्या चीज ध्यान में रखनी है कि अगर डिजिट 5 से बड़ा है तो पीछे वाले डिजिट में एक ऐड कर देंगे, और अगर ये जो डिजिट है 5 से छोटा है तो पीछे वाले में कोई भी चेंज नहीं करना है। 5 हो तो क्या करेंगे उसके लिए मैं आपको अलग से बताऊंगा। देखिए पहले इसको करते हैं, ये भी 9 से बड़ा है, सॉरी 5 से बड़ा है, तो पीछे एक और ऐड हो जाएगा, तो 2.568 हो गया। देखिए और फिर से देखिए चलते हैं, तो ये फिर 5 से बड़ा है, 8 यहाँ पे, तो पीछे एक और ऐड हो जाएगा, और ये देखिए हमारे पास फाइनल आंसर रहेगा। तो इस तरीके से देखिए फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर 5 से बड़ा डिजिट है तो प्रीवियस में, पीछे वाले में +1 कर देंगे, और अगर 5 से छोटा डिजिट है तो प्रीवियस जो हमारे पास डिजिट है नो चेंज, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। प्रीवियस डिजिट में नो चेंज, ध्यान रखेंगे, प्रीवियस डिजिट में कोई भी चेंज नहीं करेंगे अगर 5 से छोटा डिजिट है आगे वाला, और अगर 5 से बड़ा है तो प्रीवियस डिजिट में एक ऐड कर देंगे। पहला रूल है। देखिए दूसरा रूल क्या कहता है, मान लीजिए कुछ ऐसा आ गया 2.565, ये अब मुझे डेसिमल के 2 प्लेस तक यहाँ पे राउंड ऑफ करना है, वही रखते हैं, डेसिमल के 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, बट यहाँ 5 है। अगर यहाँ सिर्फ 5 है, ध्यान समझना, देखिए अगर यहाँ सिर्फ और सिर्फ 5 है या फिर 50 है, बात एक ही है, 50 है या ओनली 5 है, तो पीछे वाली डिजिट को देखें। अगर पीछे वाली डिजिट देखिए 2 हो सकता है, या तो ओड हो सकती है या इवन हो सकती है। अगर इवन है तो नो चेंज, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, और अगर ऑड है तो +1 कर देना है। क्लियर। अब जैसे कि यहां देखेंगे 5 अगर यहां है, ये कंडीशन कब होगी, जब 5 होगा डिजिट, अगले वाला डिजिट क्या होगा 5, ओनली 5 के लिए कंडीशन है, तो ये रहेगा। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा 2.56, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे क्योंकि पीछे वाला इवन डिजिट है। क्लियर। एक और समझें क्या कि अगर ऐसा कुछ नंबर है 2.5652, ये समझिए अगर ऐसा कुछ है, देखिए तो कैसे करेंगे भाई। देखिए आप आएंगे सर इस तरीके का कंडीशन आ जाता तो क्या करना चाहिए हमें, यहाँ पे देखिए 5 है तो इसको एक साथ क्लब कर लें आगे वाले दोनों नंबर को। ये 50 से ऊपर जा रहा है, किससे ऊपर जा रहा है 50, ठीक है,
50 से ऊपर। अगर ऐसा कि कुछ कंडीशन आ रहा है 5 जीरो ना होके 5 आगे कुछ नंबर है, तो उस केस में इन दोनों को एक साथ देखें तो ये 50 से अगर ऊपर नंबर जा रहा है तो पीछे एक ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2.57। क्लियर? अगर 50 से बड़ा है तब प्रीवियस डिजिट में क्या करेंगे, +1 कर देंगे। बट अगर 50 से छोटा है फिर तो नो चेंज है ही, देखिए, और सिर्फ 5 है तो ये है हमारे पास रूल। तो ये राउंड ऑफ के रूल देखिए, राउंडिंग ऑफ के आपको पहले से भी आते थे, मैंने एक बार से रिवाइज कराया है आपको। स्क्रीन को पोज करके आप लिख सकते हैं और याद रखेंगे, देखिए एग्जांपल के साथ। आइए आगे जो है हम क्या करने वाले हैं आज, अभी जो हम करेंगे वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का एक रूल है सिग्निफिकेंट फिगर में, और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का दूसरा रूल। देखिए समझते हैं एक एक रूल के। देखिए हम यहाँ पे कुछ ना कुछ एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करता हूँ। जो चीजें मैंने आपको एडिशन के लिए बता दी वही सब्ट्रैक्शन के लिए भी वैलिड है। जैसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ क्या लिखा गया है, एक बार देखिएगा। इन आंसर देयर मस्ट बी नो मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल देन द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एनी नंबर इन द प्रॉब्लम। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 2.56 और एक है हमारे पास 2.007, तो ये दो हमारे पास नंबर है और मुझे इन दोनों को ऐड करना है। क्लियर है? आपसे अगर कोई पूछ लेता है कि यहां पे, देखिए ध्यान समझिएगा क्या बोलना चाह रहा है कि डेसिमल के राइट, कहां से देखना है, डेसिमल ये रहा है, डेसिमल के राइट साइड में आपको देखना है कि जो लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, क्या, टू द राइट ऑफ द डेसिमल देन द लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एनी नंबर इन द प्रॉब्लम। आंसर में, इन आंसर देयर मस्ट बी नो मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ज्यादा नहीं होने चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर। किससे ज्यादा नहीं होने चाहिए? आंसर के अंदर जो हम आंसर यहां पे एडिशन के बाद लिखेंगे, वैसे तो देखिए सिंपल एडिशन कर लेंगे 7 6 5 4, तो आंसर के अंदर, अच्छा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं पूरे को नहीं देखना है, टोटल नंबर को नहीं देखना है, सिर्फ किसको देखना है, राइट साइड ऑफ द डेसिमल। तो राइट साइड ऑफ द डेसिमल देखूंगा तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2 है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, राइट साइड में जो हमारे पास है डेसिमल के राइट साइड में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3 है। 3 है कि नहीं है? देखिए यहाँ तो 2 है ना, तो ये 0 0 काउंट होंगे सिग्निफिकेंट फिगर में, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 है। तो कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2। तो आंसर के अंदर हमें इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर, डेसिमल से आगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही रखना होगा, मतलब राउंड ऑफ करना होगा 4.57, ये आंसर है। क्लियर? इस तरीके से डेसिमल के बाद जो सिग्निफिकेंट फिगर है उनमें से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वही आंसर में रखना होगा। आंसर में भी डेसिमल के बाद उतने ही कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। यही एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में दोनों में लागू होता है। क्लियर है? ऐसे आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं सेकंड, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की बात करते हैं। देखिए अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में डेसिमल के बाद के सिग्निफिकेंट फिगर को नहीं देखना, हमें पूरे नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर को देखना है। You are now looking at the entire number, not just the decimal portion. रूल वही है कि जिस भी देखिए हम कोई भी प्रॉब्लम ले रहे हैं, मान लीजिए मैंने कोई प्रॉब्लम ले ली 1.00, इसको मल्टीप्लाई करना है लेट से 2.20 से, कुछ और ले लेता हूं, ये 2.200 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखिए। इस प्रॉब्लम में इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3 हैं, और इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4 हैं। तो जो इसका आंसर आएगा उस आंसर में, इसमें ध्यान से देखिएगा, डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर है उसको नहीं देखना है, पूरे नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है उसको देखना है। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3 हैं। तो जो भी यहाँ आंसर आएगा उसको आपको कहां तक राउंडिंग ऑफ करनी पड़ेगी, कहां तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा, जब तक सिग्निफिकेंट फिगर कितने नहीं हो जाते, 3 तक करना पड़ेगा। तो अपने आप मल्टीप्लाई करें, और अगर मल्टीप्लाई करने के बाद वो सिग्निफिकेंट जो नंबर ऑफ डिजिट्स आती है, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो आते हैं,
वो 3 से ज्यादा हो तो राउंड ऑफ करें और 3 तक लाके उसे रोक दें। देखिए इस तरीके से आपको करना होगा। क्लियर है? तो खुद से करेंगे इस तरीके से। डिवीजन में भी यही लागू होगा। तो ये हमारे पास देखिए एक तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर एंड मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर इस तरीके से आप लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज कर सकते हैं। वैसे देखिए ऑप्शन में आपको मिलेंगे ये, जैसे इसका आंसर जो आपको ऑप्शन में लिखा जाएगा ABCD, तो आपको चूज करना पड़ेगा। आंसर चारों ही सही होंगे न्यूमेरिकली, बट आपको चूज करना होगा किसकी टर्म में या किस रूल को ध्यान में रख के। इन रूल्स को ध्यान में रख के आपको उन चारों में से एक ही मिलेगा आंसर करेक्ट, जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 3 होगा। अदरवाइज आपको सारे ही सही नजर आएंगे। क्लियर है? तो इसलिए ये पढ़ते हैं देखिए हम। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे अपने आप। अगर इनकेस कहीं पे दिक्कत आती है तो आप लोग देखिए कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो है हम आगे से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ हो। स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में। ओके, थैंक यू।